किसी कवि ने बहुत सुंदर ही समझाया है। विज्ञान झूठ नहीं बोलने देगा, ज्ञान भयभीत नहीं होने देगा, अध्यात्म मोह करने नहीं देगा, सत्य कमजोर होने नहीं देगा, प्रेम ईर्ष्या करने नहीं देगा, विश्वास दुखी होने नहीं देगा और कर्म असफल होने नहीं देगा। संसार में सबसे बड़ा चीज कर्म होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को देखते हैं कि अर्जुन दुखी हो रहा है, कर्म करना नहीं चाहते हैं, सफलता असफलता उसके मन में भय हो रहा है, डर हो रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्म का फल कभी निष्फल नहीं जाता, कर्म ही यहां जिंदा है, कर्म से ही व्यक्ति को यहां कुछ मिलता है, कर्म से ही व्यक्ति अपने जीवन को ऊपर ले जाता है, कर्म से ही व्यक्ति अपने जीवन को नीचे ले जाता है। भगवान कृष्ण ने समझाया, हे अर्जुन, जैसे एक मकान बनाने वाला कलाकार ईंट पर ईंट रखते रखते 50 हाथ ऊपर चला जाता है और बहुत बड़ा बिल्डिंग तैयार हो जाता है, और वही कलाकार, वही कारीगर जब एक कुआं बनाता है तो ईंट पर ईंट रखते रखते 50 हाथ नीचे चला जाता है। व्यक्ति को कर्म कभी असफल होने नहीं देता है। घटिया कर्म करके इंसान घटिया हो जाता है और बढ़िया कर्म करके इंसान बढ़िया हो जाता है। हे अर्जुन, मनुष्य कर्म से ही देव होते हैं, कर्म से ही देवता होते हैं, कर्म से ही मनुष्य भाग्यशाली भी होते हैं, कर्म से ही व्यक्ति धनवान हो जाते हैं, विद्वान हो जाते हैं, गुणवान हो जाते हैं, पहलवान हो जाते हैं, यशवान हो जाते हैं, कीर्तिवान हो जाते हैं, आचरणवान हो जाते हैं। हे अर्जुन, सब कुछ कर्म ही है, इसलिए तू कर्म करो, चिंता मत करो, डर मत करो, भय मत करो। यही कर्म तुम्हें सफलता देंगे, जो मैं बता रहा हूं उन्हें तुम करो। कवि ने समझाया, कर्म कभी व्यक्ति को असफल होने नहीं देता है। 2 विद्यार्थी मेहनत किया, एक विद्यार्थी अपने कर्म पर भरोसा करता है और दूसरा विद्यार्थी परमात्मा पर भरोसा करता है, बाहर की देवी देवता पर भरोसा करते हैं। कहीं ध्वजा गाड़ा हुआ है तो उसको प्रणाम करते हैं, उसी को ईश्वर मानते हैं, उसी को भगवान मानते हैं, उसी में देवी देवता को मानते हैं। ये तो बिल्कुल भ्रम है। नकल बेकल असल लंगरूसल, ये दुनिया की आदत है। जहां असली भगवान है उसको तो पहचानते नहीं, और जो नकली भगवान है, जिससे कुछ होने जाने को नहीं है, जो अपनी देह पर बैठे हुए मक्खी को उड़ा नहीं सकता भगवान, उस भगवान में शक्ति देखता है। यही तो भारत की महाभूल है। यही तो लोगों का भ्रम है। इसलिए सदगुरु कबीर ने बीजक में समझाया, आपन आस कीजिए बहु तेरा, काहो न मर्म पावल हरि केरा। ऐ दुनिया के लोग, जिस हरि में शक्ति को देखते हो, जिस ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण में
शक्ति को मानते हो वो तो उनका मूर्त है, वो तो उनका तस्वीर है। मूर्त में कोई शक्ति नहीं होती है, तस्वीर में कोई शक्ति नहीं है, वो तो पद चिन्ह है महापुरुषों का, महामानव का। ए दुनिया के लोग, तुम इसमें शक्ति मानते हो कि यही परमात्मा, यही भगवान सबके लिए न्याय करता है, यही परमात्मा, यही भगवान सबको दुख देता है, सुख भी देता है। यही तो महाभूल है। मनुष्य अपने कर्म से ही सुख और दुख रचते हैं, अपने ही कर्म से व्यक्ति शक्तिशाली हो जाते हैं और अपने ही कर्म से व्यक्ति संसार में हार जाते हैं, और हारे हुए व्यक्ति जो होता है वह असफल होता है। चाहे वो नेता हो, नेता यदि हार जाते हैं तो इसका मतलब है कि उसका कर्म की असफलता है, उन्होंने अच्छा से सेवा नहीं किया समाज राष्ट्र का। साधु सन्यासी भी गिर जाते हैं, असफल हो जाते हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने जम करके साधना नहीं किया, भीतर से साधु नहीं बना, भीतर से सेवा की भावना नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा, ऊपर ऊपर सुंदर लागे, भीतर गोला पत्थर का, अरे कोई न देखा सफा दिल का। केवल ऊपर चिकनी चुपड़ी लगते हैं, ऊपर सुंदर लगते हैं, भीतर तो गोहमन सांप का विष है, भीतर तो अलकतरा से ज्यादा काला है। जिसका भीतर सुंदर नहीं हुआ, यदि वह केवल बाहर सुंदर है, ऐसे व्यक्ति यदि कर्म करते हैं वह भी असफल हो जाते हैं, क्योंकि उसका दोनों साफ नहीं है। जिसका भीतर बाहर साफ नहीं है वह व्यक्ति का कर्म कभी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि वह विद्यार्थी परमात्मा पर भरोसा करता था। वह कौन सी परमात्मा? जैसे लोग बाहर कहते हैं ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, नीचे वाले में कोई शक्ति नहीं है, केवल ऊपर वाले में शक्ति है। बाहर के भगवान में शक्ति है। बाहर के भगवान कहां है? तो काशी, मथुरा, द्वारका, वृंदावन, अयोध्या, गंगोत्री, यमुनोत्री, बोलबम, पहाड़ पर भगवान रहते हैं, उसमें शक्ति है। ऐ दुनिया के लोग, कबीर साहब जगाते हैं, यदि बाहर की भगवान में शक्ति है तो जिस समय भारत गुलाम हुआ तो भगवान देवता दोनों आते और देश को आजाद कर देते। ये मनुष्य को इतना संकट क्यों झेलना पड़ा? बापूजी को गोली लगी, भगत सिंह को फांसी की सजा हुई, सुभाष चंद्र बोस को गज्जन खेपना पड़ा, और गोली कांड में चले गए, कितने तो फांसी पर लटक गए। ये मानव समाज को क्यों परेशानियां उठाना पड़ा? अरे भारत के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश से निवेदन है कि जब जब देश में संकट होता है, किसी बहु बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, गरीब के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी का धन छीना जा रहा है, किसी का इज्जत लूटा जा रहा है, किसी के साथ बेईमानी व्यवहार हो रहा है, बड़े बड़े लोग दीन दुखियों को सता रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, वो त्राही माम है। आए भारत के देवता, भारत के भगवान, तुम क्यों नहीं वेश बदल करके आ जाते और वह क्रूर राक्षसों का वध करते? इस धरती पर हजारों हजार सत्यवादी आदमी बेकसूर मारे गए। उस समय भगवान कहां चले जाते हैं? देवी देवता कहां चले जाते हैं? बेकसूर लोग सताए जाते हैं, बेकसूर लोग दुखी है, रो रहा है, और रात दिन वो भगवान भगवान, देवी देवी, देवता देवता चिल्लाते हैं। कहां कोई भगवान देवी देवता आते हैं? तो बाहर में कुछ नहीं है, बाहर में केवल भ्रम है, बाहर में कोई देवी देवता भगवान नहीं है। ये लोगों संसार जो मान चुके हैं, संसार जो मान चुके हैं, ये संसार का भ्रम है। सदगुरु कबीर कहते हैं, ये भ्रमभूत सकल जग खाया। ये संसार को भ्रम ही खा गया है। कहीं से कहीं देवता को मानना, भगवान को मानना, ये भ्रम है ना।
भगवान देवता है क्या? मनुष्य का सदकर्म ही भगवान है, मनुष्य का सदकर्म ही देवता है, देवी है, शक्ति है, पूजा है। केवल कर्म, केवल कर्म। इसलिए कर्म पर आस्था रखे, कर्म पर विश्वास रखे। यही तो संत करें, यही तो समझा रहे हैं संत अनादिकाल से। तो मैंने कहा, कवि ने कहा था कि कर्म व्यक्ति को असफल होने नहीं देता। तो वो विद्यार्थी बाहर के परमात्मा पर भरोसा करता था, लेकिन दोनों विद्यार्थी एक ही लॉज में रहते थे। एक ने कर्म पर भरोसा किया, एक ने भाग्य पर भरोसा किया, भगवान पर भरोसा किया। जो कर्म पर भरोसा किया वो तो मन लगा करके पढ़ा, किताब का अध्ययन किया, राइटिंग बैठाया, विज्ञान को मन से पढ़ा, मैथ को पढ़ा, साइकोलॉजी को पढ़ा, ज्योग्राफी को पढ़ा, सिविक्स को पढ़ा, हर चैप्टर को पढ़ते गया, हर सब्जेक्ट को पढ़ा, मन लगा करके पढ़ा, रट लिया। और दूसरा विद्यार्थी जो परमात्मावादी था, भाग्यवादी था, भगवानवादी था, वो विद्यार्थी तो भगवान के भरोसे बैठा, उसने पढ़ा लिखा कुछ नहीं, लेकिन पूजा रोज करता था, स्नान रोज करता था, सुबह सुबह चंदन लगाता था, तुलसी चढ़ाता था, अक्षत मिश्री चढ़ाता था, और लेकिन पढ़ा नहीं। पढ़ने गया था लेकिन पढ़ा नहीं। सोचा भगवान पास कराएगा हमको, देवी देवता पास करा देगा, क्योंकि मैं तो पूजा कर रहा हूं, तो भगवान तो हम पर खुश है, देवी देवता खुश है। देवी देवता से बढ़ के कौन है, भगवान से बढ़ के कौन है। लेकिन याद कीजिए, उसने कर्म नहीं किया। दोनों विद्यार्थी परीक्षा भवन में चले गए और दोनों के सामने प्रश्न पत्र दे दिया। जो अपने कर्म पर भरोसा किया था, अपने आप पर भरोसा किया था, अपने श्रम पर भरोसा किया था, पुरुषार्थ पर भरोसा किया था, उस विद्यार्थी के सामने जब क्वेश्चन आया, प्रश्न पत्र आया, तो उन्होंने तुरंत हल कर दिया। 2 घंटा का समय था, 1 घंटा में सारे क्वेश्चन को हल करके बैठे हुए थे सीट पर और मुस्कुरा रहे थे। जो भाग्य पर भरोसा किया, भगवान पर भरोसा किया, ईश्वर पर भरोसा किया, रोज पूजा नमाज करता था, लेकिन कर्म पर भरोसा नहीं किया, पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं किया, उस विद्यार्थी के सामने भी प्रश्न पत्र आया, वह नहीं हल कर पाया, कॉपी खाली चला गया। 8 दिन परीक्षा हुआ, कॉपी सुन चला गया। दोनों का रिजल्ट जब आता है तो एक को तो 100 में 99 नंबर मिला हर विषय में, वो तो फर्स्ट में फर्स्ट किया, देश टॉपर विद्यार्थी हो गया। और जो भगवानवादी था, भाग्यवादी था, जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया, केवल देवी देवता का पूजा किया, उस पर आशा किया कि यही हमको पास कराएंगे, उस विद्यार्थी का भी तो रिजल्ट निकला, लेकिन 3 ठो लड्डू था केवल रिजल्ट में, वह रिजल्ट कोई काम का नहीं था। इसलिए किसी कवि ने कहा, पांवों में अपना हिम्मत का बल दे, उठाकर आगे सर को चल दे, कहा पूछता फिरता है ज्योतिष, ग्रहों का डर है तो ग्रहों को बदल दे। सदगुरु कबीर इन्हीं बात को समझाते हैं, कर बाहियां बाला अपनी छार विरानी आस, जाके आंग नदी बहे सो कस मरत प्यास। सदगुरु कबीर कहते, अरे मूर्ख, तुम प्यासे मर रहे हो, दम ही टूटने वाला है, प्राण टूटने वाला है, उठो, तुम्हारे आंगन में पानी की नदी बह रही है, और कम से कम तुम गमछी बिछा करके पानी पी लो, छान करके, तुम्हारी प्यास मर जाएगी, जीवन का रक्षा होगा। तो ये मनुष्य के सामने यह शरीर एक जगह है और इसमें आत्मा जो है वह ज्ञानमय है।
केवल एक अच्छे सद्गुरु से यह ज्ञान को जगाने की जरूरत है। यदि जग जाएंगे तो यह जीव का कल्याण हो जाता है, यह धन धन्य हो जाता है। इसलिए कर्म व्यक्ति को कभी असफल होने नहीं देता है। महात्मा गांधी कर्म किए, भारत के राष्ट्रबापू हो गए। स्वामी विवेकानंद कर्म किए, आज उनका इतिहास में नाम है। भगवान बुद्ध ने कर्म किया, आज उसका साहित्य में नाम है। भगवान राम ने कर्म किया, आज अमर हो गए। भगवान कृष्ण ने कर्म किया, आज समूचा विश्व में नाम है। संत सम्राट गुरुवर कबीर ने कर्म किया, आज अध्यात्म जगत में समूचा विश्व में कबीर साहब का हर मंच पर चर्चा हो रहा है। कबीर साहब अमर हो गए। आदि आदि वैज्ञानिक, संत, महापुरुष, समाज सेवी जिन्होंने कर्म पर भरोसा किया और कर्म जम करके किया विश्व समुदाय के लिए, आज वो अमर है, अमर हो गए। तो मैंने कहा कर्म व्यक्ति को कभी असफल होने नहीं देता है।